हेलो एवरीवन। सो आज हम प्री एनालिसिस करेंगे बिटकॉइन एंड इथेरियम में। हम लोग अपना प्री एनालिसिस हमेशा की तरह हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम से हमें मार्केट का बायस क्लियर होगा, जिससे हम मार्केट में बेटर एंट्री एंड टारगेट प्लान कर पाएंगे। और जो न्यू ट्रेडर होगा उसके लिए भी इजी होगा समझना मार्केट का डायरेक्शन हायर टाइम फ्रेम से। ठीक है, तो ये जो हमारा प्री एनालिसिस रहेगा जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस से, इसमें आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो चलिए अब हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन में और देखते हैं मार्केट हमें क्या सिग्नल दे रहा है। अभी देखें मार्केट में, तो मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगा के वहाँ से लिक्विडिटी लेके मार्केट डाउन जा रहा है मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से। यहाँ पे देखें तो हम लोग एक पीडी रेंज भी मार्क कर लेते हैं। ये है हमारा स्विंग हाई। स्विंग हाई क्यों है? क्योंकि इसमें देखिए आप, मिडिल कैंडल जो है वो हाई है कंपेयर टू लेफ्ट कैंडल एंड राइट कैंडल से। इसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे जा रहा है। ठीक है, तो मंथली टाइम फ्रेम में अभी हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान करें। तो अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे वन टाइम फ्रेम लोअर पे और नैरेटिव फाइंड आउट करेंगे जहाँ से हम लोग ट्रेड ले सकें। तो अब हम गए वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट बेरिश कैंडल्स फॉर्म कर रहा है, बट वीकली टाइम फ्रेम में भी हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान करें। हम लोग सारे पीडी रेंजेस मार्क कर देते हैं यहाँ पे। जैसे ये देखिए, ये एक स्विंग लो बना हुआ था। अब इस स्विंग लो को करंटली मार्केट डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, स्विंग लो क्यों है? क्योंकि इसमें देखिए मिडिल कैंडल जो है वो लो है कंपेयर टू लेफ्ट एंड राइट कैंडल से। ठीक है, उसके बाद मार्केट और डाउन जा रहा है और डाउन जाके नेक्स्ट स्विंग लो का टारगेट होगा। ठीक है, ये वाला जो स्विंग लो है हमारा टारगेट रहेगा। बट अभी देखिए मार्केट में, तो हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम में भी कोई नैरेटिव नहीं है जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान कर पाएँ। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम जाएंगे वन टाइम फ्रेम लोअर पे और नैरेटिव फाइंड आउट करेंगे जहाँ से हम लोग ट्रेड ले पाएँ। तो हम कहाँ जाएंगे, डेली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर रहा है ये देखते हैं। मार्केट सैटरडे एंड संडे की जो कैंडल फॉर्म हो रही है वो एक कंसोलिडेशन कैंडल फॉर्म हो रही है और छोटी सी कैंडल फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखें तो मार्केट ने जैसे इस फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल में बेरिश फेयर वैली का फॉर्मेशन नहीं किया। ठीक है, क्योंकि ये जो फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही है। ठीक है, तो हमारे पास कहाँ है नैरेटिव, ये देखिए यहाँ पे मार्केट एक बेरिश फेयर वैली का फॉर्मेशन कर रहा है। बट ये जो बेरिश फेयर वैली गैप है ये एक बेरिश ब्रेकअवे गैप है। इसमें क्या होता है, जो मार्केट है, जो सेकंड कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग हुई है थर्ड कैंडल, जो फेयर वैली गैप में सेकंड कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग हुई है थर्ड कैंडल, तो इसमें क्या होता है, प्राइस फेयर वैली गैप पे रिट्रेसमेंट नहीं करता, मार्केट डायरेक्ट डाउनवर्ड जाता है। ठीक है, तो हम लोग दोनों पॉइंट से सोचेंगे। अगर मार्केट इस डेली वाले टाइम फ्रेम के फेयर वैली गैप के पास रिट्रेसमेंट करने गया तो हम लोग कैसे एंट्री प्लान करेंगे। हम लोग जाएंगे 1 आवर में 1 बेरिश लेग पे और 15 मिनट में 2 बेरिश लेग पे। इसकी प्रोबेबिलिटी 50-50 रहती है, बट हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी अपना नैरेटिव देख लेते हैं। ठीक है, तो डेली के हिसाब से हम लोग कैसे एंट्री लेते हैं, 1 आवर में 1 बेरिश लेग के हिसाब से और 15 मिनट में 2 बेरिश लेग से। ठीक है, तो कैसे होती है हमारी एंट्री, बेरिश लेग क्या होती है, बेरिश लेग स्विंग हाई से स्विंग लो की जो लेग होती है वो होती है बेरिश लेग। ठीक है, तो हम लोग कैसे एंट्री लेंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे। अगर मार्केट ने इस फेयर वैली गैप के पास रिट्रेसमेंट करने गया, जैसे मंडे के दिन इस फेयर वैल्यू के पे रिट्रेसमेंट करने गया 109,216 अराउंड पे, और मार्केट ने यहाँ पे बिरिश फेयर वैल्यू क्या बनाया 1 आवर टाइम फ्रेम में। ठीक है, और मार्केट इसको रिस्पेक्ट करे 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू, जिसमें जो फर्स्ट कैंडल हो वो रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट दोनों हो सकती है, बट जो सेकंड कैंडल है वो रिजेक्शन लो के नीचे क्लोजिंग हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर देंगे और जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा नेक्स्ट स्विंग लो का। क्योंकि हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से एंट्री देख रहे हैं तो हमारे पीडी रेंजेस भी 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से ही देखेंगे। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट पीडी रेंज रहेगा वो ये स्विंग लो का रहेगा। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट पीडी रेंज है वो ये वाला है। ठीक है, 104,206 का। तो इस हिसाब से हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम में एंट्री का प्लान करेंगे
डेली टाइम फ्रेम के नैरेटिव से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से एंट्री का प्लान। और 15 मिनट में अगर मार्केट ने 2 बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन किए तो हम लोग एंट्री का प्लान कर सकते हैं। अब 15 मिनट में मार्केट कैसे करें, मार्केट इस पॉइंट पे रिट्रेसमेंट करे। एक बार हम लोग 15 मिनट में ही चले जाते हैं डायरेक्ट। तो मार्केट इस पॉइंट पे रिट्रेसमेंट करे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे मार्केट स्विंग हाई बनाए। स्विंग हाई बनाने के बाद मार्केट यहाँ पे बेरिश फेयर वैली गैप फॉर्मेशन करे। इस बेरिश फेयर वैली गैप को मार्केट रिस्पेक्ट करे और मार्केट एक और स्विंग हाई बनाए, ठीक है। अब मार्केट ने जो नेक्स्ट स्विंग हाई बनाया, इधर यहाँ पे मार्केट बेरिश फेयर वैली का फॉर्मेशन करे। अब इसको मार्केट 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू रिस्पेक्ट करे, ठीक है। जिसमें फर्स्ट कैंडल हो वो रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट कोई से भी हो सकती है, बट जो सेकंड कैंडल है वो रिजेक्शन लो के नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए। तो हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी और हमारा जो टारगेट रहेगा फर्स्ट वो रहेगा 105 180 का, ठीक है। और जो सेकंड टारगेट रहेगा 105 200 का, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे 1 आवर एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम में। 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमें 2 बेरिश फ्लैग चाहिए रहेगी, 1 आवर टाइम फ्रेम में हमें 1 बेरिश फ्लैग चाहिए रहेगी, ठीक है। ये था हमारा डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से नैरेटिव। क्योंकि डेली टाइम फ्रेम से में मार्केट ने ये बेरिश ब्रेकअवे गैप बनाया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 50-50% है कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप पे रिट्रेसमेंट करने जाए, ठीक है। तो हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में भी एक नैरेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान करेंगे। अब यहाँ पे देखिए तो 4 आवर टाइम फ्रेम में भी हमारे पास एक नैरेटिव है। जैसे मार्केट ने यहाँ पे स्विंग लो बनाया हुआ है। अब ये स्विंग लो बना के मार्केट ने, जैसे हम लोग यहाँ पे पीडी रेंज मार्क कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो मार्केट ने एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप भी फॉर्मेशन किया हुआ है। अब ये जो 4 आवर टाइम फ्रेम के बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, इसमें हम लोग कैसे एंट्री का प्लान करते हैं कि अगर 15 मिनट में मार्केट 1 बेरिश लेग बनाए और 5 मिनट में 2 बेरिश लेग बनाए तो हम लोग एंट्री का प्लान करते हैं। बट आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूशन में ये कैंडल्स को देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑलमोस्ट 40 आवर्स से मार्केट कंसोलिडेशन कैंडल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। जिससे हम लोगों की एंट्री यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो रही। ये जो बेरिश फेयर वैल्यू गैप है डिसरिस्पेक्ट हो चुका है, ठीक है। क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे जो 4 आवर टाइम फ्रेम में देखे तो मार्केट ने डिसरिस्पेक्ट कर दिया है और मार्केट इसी के अंदर कैंडल्स मूव कर रही हैं, यानी बेरिश फेयर वैल्यू गैप के इनसाइड में अभी कैंडल्स मूव कर रही हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर मार्केट हम लोग एंट्री कब प्लान करेंगे, जब डेली टाइम फ्रेम में मार्केट जाए। शायद इसको जैसे मार्केट ने 4 आवर टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप को डिसरिस्पेक्ट कर दिया है तो मार्केट शायद डेली टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप पे जा सकता है। और जो हम लोग हमेशा एंट्री का प्लान करेंगे वो हायर टाइम फ्रेम के नैरेटिव पे ही देखेंगे, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम का जो नैरेटिव रहता है वो लो प्रोबेबिलिटी वाला रहता है। इसलिए हम लोग हायर टाइम फ्रेम के नैरेटिव को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है। तो ये है हमारा प्री एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम के नैरेटिव के हिसाब से हम लोगों की एंट्री एग्जीक्यूट होगी इस पॉइंट पे आके, ठीक है। जब मार्केट 109 300 समथिंग पे जाएगा तो हम लोग 1 आवर एंड 15 मिनट में अपनी एंट्री का प्लान करेंगे। और जो हमारा एंट्री रहेगी वो बेरिश की रहेगी अभी करंटली, ठीक है। अगर मार्केट ने यहाँ पे ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप को डिसरिस्पेक्ट कर दिया तो हम लोग अपोजिट साइड में फेयर वैल्यू गैप फाइंड आउट करेंगे, मतलब बुलिश साइड में फेयर वैल्यू गैप फाइंड आउट करेंगे। उसके बेस पे हम लोग एंट्री का प्लान करेंगे बुलिश की। बट अभी करंटली हम लोग बेरिश है मार्केट में, बिटकॉइन में। तो ये है हमारा प्री एनालिसिस बिटकॉइन में। अब हम अपना एनालिसिस करते हैं इथेरियम में। अब इथेरियम में हम लोग देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से। जो मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पे मार्केट ने स्विंग हाई बनाया था, ठीक है। क्योंकि स्विंग हाई क्यों है इसमें देखिए, क्योंकि ये जो मिडिल कैंडल है वो हाई है कंपेयर टू लेफ्ट कैंडल एंड राइट कैंडल। तो मार्केट ने क्या किया, इस स्विंग हाई को रिस्पेक्ट किया और रिस्पेक्ट करके मार्केट ने लिक्विडिटी सीख करके मार्केट डाउन जा रहा है, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अभी मंथली टाइम फ्रेम में हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है जहाँ से हम लोग डायरेक्ट ट्रेड का प्लान करते हैं। यहाँ पे है मार्केट का बुलिश फेयर वैल्यू गैप, तो चांसेस है मार्केट इस पॉइंट पे जा सकता है, ठीक है, इस पॉइंट को रिस्पेक्ट करने जा सकता है। बट ये जो था ब्रेकअवे गैप था, अब ये जो ब्रेकअवे गैप फॉर्मेशन हुआ था ये स्विंग हाई पे ही हुआ था, इसलिए मार्केट शायद इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करने जा सकता है। बट अभी हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है जहाँ से हम लोग डायरेक्ट मंथली में ट्रेड का प्लान कर लें। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम जाएंगे 1 टाइम फ्रेम लोअर पे और नैरेटिव फाइंड आउट करेंगे। अभी वीकली टाइम फ्रेम में भी हम लोग देखें तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने ये स्विंग लो बनाया हुआ था, ये देखिए ये स्विंग लो बना हुआ है।
स्विंग लो हम लोग यहाँ पे मार्क कर देते हैं, क्योंकि जो मिडिल कैंडल है वो लो है कंपेयर टू लेफ्ट एंड राइट कैंडल से, ठीक है। तो मार्केट ने इस स्विंग लो को रिस्पेक्ट किया और रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर गया थोड़ा। बट ये जो नेक्स्ट कैंडल भी बन रही है मार्केट में, ये बेरिश कैंडल ही फॉर्म हो रही है, ठीक है। इससे लग रहा है कि मार्केट को जो टारगेट होना चाहिए वो स्विंग लो का, नेक्स्ट स्विंग लो का ही होना चाहिए, स्विंग लो का, ठीक है। बट वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग एंट्री का प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान करें। अगर मार्केट में यहाँ पे जैसे बेरिश फेयर वैली का फॉर्मेशन होता, जो फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल जो फॉर्म हुई है वो एक ओवरलैप कैंडल्स फॉर्म हुई है, इसकी वजह से मार्केट में यहाँ पे बेरिश फेयर वैली का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम जाएंगे वन टाइम फ्रेम लोअर पे और नैरेटिव फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि वीकली में अभी हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है जहाँ से हम लोग डायरेक्टली ट्रेड का प्लान कर पाएँ। तो अब हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम में। अब डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने क्या किया यहाँ पे देखते हैं। मार्केट ने यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैली गैप फॉर्मेशन किया। इस बुलिश फेयर वैली गैप को मार्केट ने डिसरिस्पेक्ट कर दिया। डिसरिस्पेक्ट क्यों कर दिया? बेस्ड ऑन टू कैंडल टेक्निक के थ्रू मार्केट ने डिसरिस्पेक्ट कर दी, क्योंकि जो फर्स्ट कैंडल है और जो सेकंड कैंडल है वो अभी देखें तो सेकंड कैंडल ने उसके जो फर्स्ट कैंडल के नीचे ही क्लोजिंग दी है, जिसकी वजह से ये जो बुलिश फेयर वैली गैप था डेली टाइम फ्रेम का वो डिसरिस्पेक्ट हो चुका है, ठीक है। और देखें तो मार्केट में अभी ये स्विंग लो के पास मूव कर रहा है, ठीक है। स्विंग लो में क्या होता है, जो मिडिल कैंडल होती है वो लो होती है कंपेयर टू लेफ्ट कैंडल एंड राइट कैंडल, ठीक है। तो मार्केट अभी स्विंग लो की लिक्विडिटी लेके थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। तो बस, बट क्या है, डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान कर पाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे वन टाइम फ्रेम लोअर पे और नैरेटिव फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ये यहाँ पे जो 4 आवर टाइम फ्रेम में एक बिरिश फेयर वैली गैप बनाया था। इस बिरिश फेयर वैली गैप को मार्केट डिसरिस्पेक्ट कर रहा है और मार्केट कंटिन्यूशन में कंसोलिडेशन कैंडल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए 4 आवर में भी अभी हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है जहाँ से हम लोग डायरेक्टली ट्रेड का प्लान कर पाए। ना बुलिश की कर पाएंगे ना बेरिश की कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए तो मार्केट ने इस बेरिश फेयर वैली गैप को डिसरिस्पेक्ट कर दिया। बट मार्केट यहाँ पे कोई बुलिश फेयर वैली गैप भी फॉर्मेशन नहीं कर रहा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर देखें तो 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट ने कोई बुलिश फेयर वैली का फॉर्मेशन नहीं करा जहाँ से हम लोग अपसाइड की ट्रेड का प्लान करें। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम जाएंगे वन टाइम फ्रेम लोअर पे और नैरेटिव फाइंड आउट करेंगे। अब 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें, मार्केट ने यहाँ पे एक बेरिश फेयर वैली गैप बनाया था, ठीक है, जिसको मार्केट ने डिसरिस्पेक्ट किया है। 1 आवर टाइम फ्रेम के बेरिश फेयर वैली गैप को मार्केट डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। बट अभी हमारे पास 1 आवर टाइम फ्रेम में भी कोई नैरेटिव नहीं है जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान कर पाए, क्योंकि मार्केट आप देखिए तो 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से भी कंसोलिडेशन कैंडल ही फॉर्म कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे और लोअर टाइम फ्रेम पे नैरेटिव फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे भी देखिए तो मार्केट 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी जस्ट कंसोलिडेशन कैंडल फॉर्म कर रहा है। जैसे मार्केट ने यहाँ पे एक बेरिश फेयर वैली गैप बनाया था, बट इस बेरिश फेयर वैली गैप को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, यहाँ के स्विंग लो की लिक्विडिटी ली और मार्केट हाई जाने लग गया, ठीक है, एक सिंगल कैंडल में। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ट्रेड का प्लान नहीं कर सकते थे। अगर मार्केट यहाँ पे जैसे बुलिश और बेरिश फेयर वैली गैप फॉर्मेशन करे इस पॉइंट पे कहीं पे भी, अभी देखिए तो यहाँ पे मार्केट कुछ नहीं कर रहा है, यानी देखिए फर्स्ट कैंडल और जो थर्ड कैंडल है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही है। अगर मार्केट ने यहाँ पे जैसे बुलिश फेयर वैली का फॉर्मेशन किया तो हम लोग अपसाइड का भी ट्रेड का प्लान कर सकते हैं यहाँ पे। और जो हमारे टारगेट्स रहेंगे, जैसे फर्स्ट टारगेट रहेगा वो ये वाला रहेगा, ये वाला स्विंग हाई का, ठीक है। और जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो हमारा और अपसाइड का रहेगा, क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी अभी हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है, मार्केट जस्ट कंसोलिडेशन कैंडल ही फॉर्म कर रहा है। तो हम एक बार 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं मार्केट में क्या कर रहा है मूवमेंट। जैसे देखें तो 5 मिनट में मार्केट ने एक बुलिश फेयर वैली का फॉर्मेशन किया है, ठीक है। अब इस बुलिश फेयर वैली गैप को मार्केट 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू रिस्पेक्ट कर रहे हैं। मतलब क्या हो, जो फर्स्ट कैंडल बने वो रिस्पेक्ट कैंडल बने, और सेकंड रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट कोई सी भी बन सकती है, बट सेकंड कैंडल को रिजेक्शन हाई के अबव क्लोजिंग होनी होगी। तो हम लोग यहाँ पे अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में। और जो हमारे टारगेट्स रहेंगे, फर्स्ट टारगेट रहेगा 3897 का। उसके बाद हम देखेंगे जो नेक्स्ट स्विंग हाई है वो कौन सा बना हुआ, ये वाला है 3901 का। और जो उसके बाद जो हमारा टारगेट रहेगा वो ये वाला रहेगा। यहाँ पे देखिए तो एक बेरिश फेयर वैली गैप भी फॉर्मेशन है। तो हम लोग सारे पीडी रेंजेस को इंपॉर्टेंस देंगे, उसके बेस पे हम लोग टारगेट्स का प्लान करेंगे, ठीक है।
क्योंकि मार्केट ने जैसे 4 आवर टाइम फ्रेम के बेरिश फेयर वैल्यू गैप को डिसरिस्पेक्ट कर दिया था, इसलिए हम लोग अपसाइड की भी एंट्री का प्लान कर सकते हैं। और देखिए तो हायर टाइम फ्रेम में अभी हमारे पास कोई प्रॉपर नैरेटिव नहीं है जहाँ से हम लोग डायरेक्टली ट्रेड का प्लान कर रहे हैं, इसलिए हम लोग जा रहे हैं लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री का प्लान करने। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए तो मार्केट ने 5 मिनट टाइम फ्रेम में एक बुलिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन किया है, कर रहा है ऑलमोस्ट, क्योंकि ये अभी 5 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं हुई है, ये क्लोज हो जाएगी 135 पे, अभी 133 हो रहे हैं, तो अभी ये 135 पे क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मार्केट 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करता है तो हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी इथेरियम में, और जो हमारा टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा 3896 का, सेकंड टारगेट रहेगा 3900 का, और जो थर्ड टारगेट रहेगा वो रहेगा 3905 का, देन फोर्थ टारगेट जो हमारा 3913 का रहेगा। यानी हम लोग सारे पीडी रेंजेस को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, है ना। उसके बेस पे हम लोग टारगेट का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एंट्री स्मॉलर टाइम फ्रेम में ले रहे हैं, इसलिए हम लोगों को सारे पीडी रेंजेस को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। तो ये हमारा एनालिसिस इथेरियम एंड बिटकॉइन में। अब देखते हैं मंडे के दिन मार्केट कैसे मूव करता है और आज के दिन कैसे मूव करता है, उसके बेस पे हम लोग एंट्री का प्लान करेंगे। ठीक है, तो अब हम कल मिलते हैं, फिर से हम लोग बिटकॉइन और इथेरियम में देखेंगे किस तरीके से मार्केट ने मूव किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप लोग अपना ख्याल रखिए।